सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू नीट बायोलॉजी शालिनी व्यास, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिसपे हम नीट 2026 के लिए बायोलॉजी के पूरे सिलेबस को इन डेप्थ इन डिटेल कंप्लीट करने वाले हैं। फिर चाहे वो हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स या डिटेल नोट्स से हो, एनसीईआरटी हाइलाइट्स हो, और जो भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करने के लिए, वो सब हम इस चैनल पर ज्वाइन करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर कोई भी इस चैनल पे नया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर और कमेंट करें। और नोट्स या डीपीपी के लिए मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, तुम्हें क्या करना होगा। t.me/नीट बायोलॉजी शालिनी व्यास, ये वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन क्या आज की वीडियो किसी लेक्चर के लिए? बिल्कुल भी नहीं। आज की वीडियो एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए है जिसका कंफ्यूजन हर किसी बच्चे के मन में रहता है कि दी देखो, हमारा सपना तो क्या है, एमबीबीएस करने का। हम हर चीज में कोशिश भी करते हैं, इस साल भी हम बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले हैं ताकि हम एमबीबीएस कर सके, हम हमारा ड्रीम कॉलेज पा सके, राइट। तो हमें एमबीबीएस तो करनी होती ही है, ठीक है ना। लेकिन अगर कभी बाय चांस किसी भी रीजन की वजह से, चाहे वो कोई भी रीजन हो सकता है, अगर एमबीबीएस नहीं तो और क्या, ये क्वेश्चन सबके माइंड में होता है। सबके पास कोई ना कोई ऐसा एक बैकअप ऑप्शन होना काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो आज हम उन सारे ऑप्शन की बात करेंगे कि एमबीबीएस के अलावा और क्या क्या चीजें हैं जो कि मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, जिसमें आप अपना मेडिकल फील्ड से ज्वाइन होने का सपना पूरा कर सकते हैं। तो आज ये वीडियो उसके ऊपर डिपेंडेंट होगी। सो बिना किसी देर के शुरू करते हैं वीडियो को। क्या है वो सारे ऑप्शन, हम एक एक करके समझेंगे, ठीक है ना। तो कोर्सेज अदर देन एमबीबीएस, देखो अगर आपके माइंड में ये है कि हो सकता है किसी ने नीट 2025 दिया हो और उसे एमबीबीएस ही करनी हो, लेकिन अगर उसके उतने स्कोर नहीं आ पा रहे हो, फिर चाहे वो कोई भी रीजन हो सकता है, जरूरी नहीं है कि तुम्हारी ही गलती हो, है ना, कोई भी रीजन हो सकता है। तो अगर एमबीबीएस नहीं मिल पाई, कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाया आपको अपनी पसंद का, या फिर इंडिया में नहीं मिल पाया और आपको एमबीबीएस ही करनी है, तो दूसरा ऑप्शन जो हम सबसे पहले कंसिडर करते हैं, अगर आपके पास उतना ज्यादा बजट है तो, ठीक है ना। मुझे पता है हर एक बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन येट मैं आपको सारे ऑप्शन बता रही हूँ, तो हम कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ेंगे। एक ऑप्शन होता है, आप या तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की तरफ जाने की कोशिश करें, ठीक है, या हो सकता है आप अब्रॉड में एमबीबीएस करने की कोशिश करें। अगेन मैं कहूंगी जो अफोर्ड कर सकता है वो इन ऑप्शन की तरफ जाना, क्योंकि सच में बहुत ज्यादा पैसे लग जाते हैं, ठीक है ना, और सबके पास नहीं हो पाते, सीधी सी बात है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो और आपको एमबीबीएस ही करनी है, तो सबसे पहला ऑप्शन आप ये देख सकते हो कि या तो आप अब्रॉड में एमबीबीएस करो, फिर चाहे वो रशिया से हो या फिर कोई भी जगह हो सकती है, मैं किसी एक कंट्री की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी जगह हो सकती है। अब्रॉड से एमबीबीएस कर सकते हो, या फिर इंडिया में भी बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, आप वहां से भी एमबीबीएस कर सकते हो। लेकिन अगर आप एमबीबीएस के अलावा कुछ और चाहते हो, किसी और में सेटिस्फाई हो सकते हो, अगर आप फिर से नीट नहीं देना चाहते और आप चाहते हो कि आपके नाम के आगे वो डॉक्टर प्रीफिक्स लगे, लेकिन आपको मेडिकल फील्ड से रिलेटेड ही काम करना है, तो आप जा सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा बीडीएस की तरफ। हम एक एक ऑप्शन को देखते हैं जिसमें आपके नाम के आगे डॉक्टर लगे, लेकिन आप एमबीबीएस ना कर सकते हैं ना, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं। एक तो बीडीएस का ऑप्शन होता है आपके पास। बीडीएस में इधर देखिए आप, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, ये होता है कि हम कोई भी सर्जरी वाले मतलब जो होते हैं ना, न्यूरोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, उस टाइप के डॉक्टर ना बन के डेंटल जो है डॉक्टर बन जाए। बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। ये जो कोर्स होता है ये होता है 5 ईयर्स का अप्रोक्सीमेटली। कोर्स की ड्यूरेशन मैंने अगेन यहाँ पे लिख दिया, 5 ईयर्स होता है। इसका एडमिशन भी आपको नीट के मार्क्स के बेसिस पे मिलता है, नीट का जो स्कोर कार्ड होता है उसके बेसिस पे इसकी भी काउंसलिंग होती है। एमबीबीएस के अलावा इसके मेडिकल कॉलेज होते हैं, बीडीएस के लिए डेंटल कॉलेजेस होते हैं, वहाँ आपको एडमिशन मिल सकता है। एक बार जब आप अच्छा करने लग जाते हो, देखो इनिशियली तो सैलरी हर किसी में कम होती है, लेकिन जब आप अच्छा करने लग जाते हो, कुछ साल आप काम करते हो, प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, या फिर आप आगे भी पढ़ते रहते हो, तो आपका जो है पर एनम सैलरी कितनी हो सकती है, 5 to 10 लाख। अगेन देखो सैलरी मैं आपको अप्रॉक्स बता रही हूँ, डिपेंड करता है कि आप अपनी फील्ड को लेके कितने ज्यादा सीरियस है, कितना ज्यादा आप उसके अंदर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट, उस पर भी डिपेंड करता है। बाकी इतना आप अच्छा खासा कमा सकते हो इसमें भी। तो ये एक ऑप्शन हो गया बीडीएस का, जिसमें आपके नाम के आगे इसमें भी डॉक्टर लगेगा, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड काम है, 5 साल का इसका ड्यूरेशन है, एडमिशन होता है इसका भी नीट के स्कोर कार्ड के थ्रू, ठीक है। सैलरी मैंने आपको बता दी पर एनम में, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर आता है, अगर उससे कम मार्क्स है तो क्या होगा, तो आप चाहें तो बीएएमएस की तरफ जा सकते हैं, जिसमें आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हैं। अगेन आयुर्वेदिक का भी एक बहुत अच्छा स्कोप आपको मिल जाता है आजकल इंडिया में, धीरे धीरे फ्यूचर में इसकी भी जो है डिमांड बढ़ने लगेगी। इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है। बीएमएस क्या होता है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इसका भी कोर्स होता है 5.5 साल का होता है। अगेन इसका एडमिशन भी नीट के स्कोर कार्ड के बेसिस पे होता है।
सैलरी की मैं बात करूँ, जब आप अच्छा करने लग जाते हो तब आपकी सैलरी 4 से 8 लाख पर एनम हो सकती है, ठीक है। इसमें आप आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हैं, इसमें भी आपके नाम के आगे डॉक्टर लगता है, इसके लिए भी अलग से मेडिकल कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। अब मेरी बात सुनिए, अब आता है BHMS। BHMS होता है हमारे होम्योपैथिक मेडिसिन, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म क्या है, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये भी अगेन सेम BAMS की तरह 5.5 साल का कोर्स होता है, नीट से इसका एडमिशन होता है और इसका भी स्कोप आगे जाके बढ़ने वाला है, तो सैलरी भी इसकी 3 से 6 लाख पर एनम होती है, ठीक है ना। अब देखते हैं BPT। देखो BPT बेसिकली तो होता है एक पैरामेडिकल कोर्स के अंदर ये आता है, ठीक है ना। इसे हम कहते हैं बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। इस कोर्स की ड्यूरेशन आपको 4.5 साल की होती है। CUET मतलब इसके लिए आपको नीट का एग्जाम नहीं देना पड़ता, ठीक है। इसके लिए आपको या तो CUET देना है या फिर आपको CET का एग्जाम देना है, या फिर कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जो BPT के कोर्स में एडमिशन के लिए अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, तो आप उनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। फर्दर कोई अपडेट आएगा तो वो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, तो उसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना, क्योंकि वहां पे मैं आपको लिंक्स प्रोवाइड कर सकती हूँ, ठीक है ना। तो CUET, सेट या फिर कोई भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का BPT के लिए अलग से एग्जाम होता है। इसकी सैलरी की बात करूँ, अगेन जब आप अच्छा करने लगते हो तो सैलरी आपकी कितनी हो जाती है, 3 से 7 लाख पर एनम हो जाती है। कहीं कहीं आपको वीडियोस में दिखेगा कि इसको एक पैरामेडिकल कोर्स में कंसिडर किया जाता है, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। आई होप ये वीडियो देख के आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। एक होता है BSc इन वर्टिनरी, ठीक है ना, बैचलर ऑफ वर्टिनरी साइंस। इसका भी कोर्स जो होता है वो 5.5 साल का होता है। अगेन अगर किसी को इंटरेस्ट हो, एनिमल्स से ज्यादा लव हो, एनिमल्स से रिलेटेड अगर किसी को डॉक्टर बनना है, अगर आप उस चीज में इंटरेस्टेड हो तभी इस कोर्स में जाना। अगेन स्कोप इसका भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल तुम देख रहे हो बहुत सारे, जैसे कि पहले बर्ड फ्लू आया था, अभी कैटल्स में इतनी बीमारियां हो रही थी, तो ये जो वर्टिनरी डॉक्टर होते हैं इनकी भी डिमांड फ्यूचर में भी काफी ज्यादा बढ़ने वाली है, जैसे एनवायरमेंट हम देख रहे हैं ना। तो BSc इन वर्टिनरी साइंस भी, बैचलर ऑफ वर्टिनरी साइंस भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, अच्छा काम कर सकते हो। लेकिन अगेन मैं आपको कहूंगी ये आप तभी कंसिडर करना जब आप कंफर्टेबल हो, जब आप एनिमल्स के साथ कंफर्टेबल हो तभी करना, क्योंकि आपको फिर लेने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने गलत कोर्स लिया, मुझे कुछ और लेना है, ठीक है ना। तो वो आपका खुद का डिसीजन होगा। अगर आप मेडिकल फील्ड से रिलेटेड काम चाहते हैं, लेकिन आपको इस चीज में सेटिस्फिकेशन है कि चलो नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगा तो भी चलेगा, मुझे मेरे नाम के आगे डॉक्टर नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे मेडिकल फील्ड से रिलेटेड काम करना है, तो भी आपको और भी सारी फील्ड्स में आपको बता देती हूँ इस वीडियो में। सो फील्ड अदर देन डॉक्टर्स कौन कौन सी हो सकती है, देखो मैं अगर चाहती तो तुम्हें यहाँ तक के लिए एक अलग से वीडियो बना देती जो कि डॉक्टर से रिलेटेड फील्ड होती है, फिर अदर देन डॉक्टर, पैरामेडिकल कोर्स, सबकी अलग वीडियो बना देती, बट मेरा मोटिव तुम्हारा टाइम वेस्ट करना बिल्कुल नहीं है। देखो मेरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तुम 10 टीचर की वीडियो देखो कंफ्यूज हो, इससे अच्छा तुम एक ही वीडियो को पूरा का पूरा कंप्लीट देखो। इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि भले ही वीडियो लंबा होगा, ठीक है ना, लेकिन तुम्हें हर एक कोर्स को इन डिटेल इन डेप्थ समझ में आ जाएगा कि तुम्हें क्या क्या ऑप्शन किसके बाद कंसिडर करने चाहिए, ठीक है ना। मुझे पता है अगर किसी को नई नॉलेज होती है ना तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, अलग अलग वीडियो देखते तो पता नहीं चलता कौन सी चीज बेस्ट है। तो मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ कि तुम्हें क्या चीज की तुम्हारी रिक्वायरमेंट है, तो तुम्हें क्या चीज ज्वाइन करनी चाहिए, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि अगर तुम्हें अपने नाम के आगे डॉक्टर ना होने से तुम सेटिस्फाई हो और तुम्हें मेडिकल से रिलेटेड ही कोई प्रोफेशन चूज करना है तो तुम क्या कर सकते हो, ठीक है ना। 10 वीडियो देखने से अच्छा है एक वीडियो को पूरा देखो। यहाँ देखो, तुम कर सकते हो BSc इन लाइफ साइंसेज, इसका भी बहुत अच्छा स्कोप आपको इंडिया में मिल जाएगा। BSc इन साइकोलॉजी भी कर सकते हो, अगर तुम्हें जूलॉजी में इंटरेस्ट है तो BSc जूलॉजी करो, जानवरों से प्यार है तो। अगर तुम्हें प्लांट्स वगैरह पसंद है तो तुम BSc इन बॉटनी कर सकते हो। तुम BSc इन केमिस्ट्री में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। देखो कभी कभी क्या होता है ना, आप लोग नीट करते हो तो हर बार जरूरी नहीं है कि तुम्हारी गलती है कि तुमने नीट अच्छा नहीं किया, नहीं, कभी कभी सिलेक्शन इसकी वजह से भी होता है, रुक जाता है कि हमने 3 चैप्टर होते हैं हमारे सिलेबस में, सब्जेक्ट्स होते हैं, तो तीनों सब्जेक्ट में सेम टू सेम परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है। कोई बच्चा बायोलॉजी में अच्छा होगा, कोई केमिस्ट्री में अच्छा होगा, तो कोई फिजिक्स में अच्छा होगा। अब क्या होता है ना, कभी कभी हम देखते हैं कि केमिस्ट्री हमारी बहुत अच्छी है लेकिन फिजिक्स की वजह से कभी मान लो सिलेक्शन रुक गया, तो हम दूसरे कोर्स में हम क्या कर सकते हैं, हम केमिस्ट्री में तो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे ना, तो BSc इन केमिस्ट्री तुम्हारे लिए उस केस में बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि तुम उस चीज में अच्छे हो। अब तुम चाहो तो BSc इन योगा भी कर सकते हो, अगेन इंडिया में BSc इन योगा, BSc लाइफ साइंसेज,
बीएससी साइकोलॉजी, इनका बहुत अच्छा आपको स्कोप मिल जाएगा। योगा की मैं क्यों कह रही हूँ ऐसा, देखो आजकल क्या हो रहा है ना, जैसे हमारी लाइफस्टाइल चल रही है, जैसे एनवायरनमेंट चल रहा है, मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो रखे हैं। सबको चाहिए कि हमें डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े, हम पहले ही जो है अपनी बॉडी का ध्यान रखें, बीमारियों से बच के रहें। तो पहले ही सब लोग हेल्थ कॉन्शियस होने की वजह से योगा पे, एक्सरसाइज वगैरह पे ध्यान देते हैं। तो उसके लिए भी अब क्या होगा ना, धीरे-धीरे फ्यूचर में इस चीज़ का स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो बीएससी इन योगा करके भी आप अच्छा कमा सकते हो। काफ़ी ज़्यादा लोग तो योगा टीचर भी जॉइन करते हैं ना। उसके अलावा बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी भी तुम कर सकते हो। बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो अगर तुम्हें इंटरेस्ट है। तुमने देखा होगा बायोलॉजी में चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एप्लीकेशंस, है ना, यूजेस वगैरह के। तो उस चैप्टर से तुम्हें पता चलेगा कि ये फील्ड कैसी होती है। अगर तुम्हें उस टाइप की रिसर्च में इंटरेस्ट है, अगर तुम ऐसी डिस्कवरीज में इंटरेस्ट रखते हो, वैसे फील्ड में जानना चाहते हो, तो बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी तुम्हारे लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगेन, अगर तुम्हारे नाम के आगे डॉक्टर ना लगे, फिर भी तुम इन सभी कोर्सेज के जरिए मेडिकल फील्ड में ज्वाइन रह सकते हो। अब देखते हैं कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छे कोर्स जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं, कुछ पैरामेडिकल कोर्स। ठीक है, क्या होता है बीएससी इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी। अब ये काफी ज्यादा अच्छी जॉब होती है, काफी रिस्पॉन्सिबल जॉब होती है। मान लो किसी पेशेंट का ऑपरेशन चल रहा है, ठीक है, डॉक्टर बड़े ऑपरेशन कर रहे हैं, अब एनेस्थीसिया देने वाला भी तो कोई चाहिए। एनेस्थीसिया क्या होता है, मान लो अगर किसी को ऑपरेशन चल रहा है, किसी के एक बॉडी पार्ट में एक स्पेसिफिक जगह पे ऑपरेशन हो रहा है, उस जगह को अनकॉन्शियस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो एनेस्थीसिया देना पड़ता है पेशेंट को। उसका अमाउंट एक पर्टिकुलर अमाउंट में जितनी ज़रूरत है उतना देना ज़रूरी होता है, इसलिए एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी की भी अलग से पढ़ाई होती है। उसके लिए आपको क्या करना होता है, 3 साल का ये कोर्स होता है, उसे जॉइन करना पड़ता है। अगेन काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला इंपॉर्टेंट जॉब है, काफ़ी अच्छी जॉब है, ठीक है। तो 3 ईयर्स का इसकी कोर्स की ड्यूरेशन होती है। इसका एडमिशन कैसे होता है, या तो आपको सीयूईटी का एग्जाम देना होगा, या फिर इसके इंस्टीट्यूट के जो होते हैं खुद के एग्जाम्स होते हैं वो आपको एग्जाम देने होंगे। जैसे कि एम्स वगैरह जो होते हैं वो इंस्टीट्यूट अपने एग्जाम खुद कंडक्ट करवाते हैं, तो आपको जब फॉर्म आएगा तब आपको इनके एग्जाम के फॉर्म भरने होते हैं और फिर एग्जाम देना होता है। अगेन जो भी एग्जाम के फॉर्म आएंगे, जो भी मुझे लगेगा कि इंपॉर्टेंट होते हैं, उन सबकी अपडेट मैं आपको यूट्यूब चैनल पे और टेलीग्राम पे आपको दे दिया करूंगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, और यूट्यूब में बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से पहुंचे। टाइम से फॉर्म भरोगे तभी सही होगा, ठीक है ना। सैलरी क्या होती है, अगर मैं पर एनम की बात करूँ तो 3 से 7 लाख पर एनम इसकी सैलरी हो जाती है। अगेन मैं तुम्हें बता देती हूँ, काफी ज्यादा अच्छी और रिस्पॉन्सिबल जॉब होती है ये भी। अब हम देखते हैं बीएससी इन रेडियोलॉजी। अब मान लो एमबीबीएस लोग करते हैं, रेडियोलॉजिस्ट बनते हैं, तो क्या वो रेडियोलॉजिस्ट अकेला काम कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। अगर एक घर में 4 लोग रह रहे हैं और चारों लोग में से कोई एक जना उन घर का हेड है, तो क्या वो अकेला इंसान इंपॉर्टेंट है? नहीं। जब तक वो 3 लोग कोऑर्डिनेटेड वे में काम ना करें, तब तक वो अकेला जो हेड होगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए जो रेडियोलॉजिस्ट होता है उसके नीचे भी बहुत सारे लोग काम करते हैं, जो उसकी हेल्प करते हैं पूरे जो ऑपरेशन वगैरह होते हैं उन सबको कंडक्ट करवाने में। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, बीएससी इन रेडियोलॉजी। अगेन इस केस में आपके ऊपर हमेशा एक हेड रहेगा, लेकिन ये काफी अच्छी जॉब है। अगर तुम उस एनवायरमेंट में रह के जॉब करना चाहते हो तो अच्छा लगेगा। बीएससी इन रेडियोलॉजी कर सकते हो, 3 साल का ये ड्यूरेशन होता है। इसके लिए हर इंस्टीट्यूशन अपना एग्जाम खुद करवाता है। जब फॉर्म निकलेंगे, फॉर्म भरना है तुम्हें, एग्जाम देने हैं, उसके बाद पढ़ाई करनी है, वो तो करनी है। उसके बाद तुम्हें जॉब के लिए अप्लाई करना होता है। सैलरी की बात करें, अगेन जब तुम अच्छा परफॉर्म करने लग जाते हो तब तुम्हें सैलरी मिल जाती है 3 से 7 लाख पर एनम। मैं पहले कह रही हूँ, तुम्हें रियलिटी चेक लेके चलना होगा। कभी भी एंटर करते ही तुम्हें अपनी मर्जी की सैलरी नहीं मिलती है। फेक होप देने से अच्छा मैं तुम्हें रियलिटी बताऊं तो तुम्हें, जब तुम अच्छा करने लग जाओगे, जब तुम आगे भी पढ़ रहे हो, तब तुम्हारी इतनी सैलरी हो सकती है, ठीक है ना। बस हर फील्ड में तुम्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बीएससी इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, एमएलटी जिसे हम कहते हैं। ये भी एक अच्छा कोर्स है। देखो, जब तुम किसी भी टेस्ट के लिए जाते हो हॉस्पिटल, तो तुम देखते हो ब्लड टेस्ट होते हैं, यूरिन टेस्ट होते हैं ना, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। तो हर एक टेस्ट में लैब की जरूरत होती है। उस लैब को ऑपरेट करना, वो टेस्ट करवाना, वो किसका काम होता है, बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, उसको मेंटेन करना, उसको कंडक्ट करवाना। तो वो भी काफी ज्यादा अच्छी जॉब हो जाती है। अगेन मेडिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड जॉब होती है। कोर्स की ड्यूरेशन आपको 3 ईयर्स, सीयूईटी एग्जाम से भी होता है, और कुछ इंस्टीट्यूशन अगेन अपना एग्जाम खुद कंडक्ट करवाते हैं। सैलरी की बात करूँ तो जब अच्छा करोगे तो 3 से 5 लाख पर एनम हो जाएगी सैलरी। आगे देखते हैं हमारे
फार्मा डी क्या होते हैं, ठीक है। फार्मा डी करो यानी कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी जिसे हम कहते हैं। इसका कोर्स 6 साल की ड्यूरेशन होती है। सीयूईटी के एग्जाम होते हैं या फिर कोई इंस्टीट्यूट अपना एग्जाम खुद भी करवाता है। सैलरी इसकी 5 से 10 लाख पर एनम होती है। बीपीओ, बीपीओ क्या होता है बच्चे, देखो बीपीओ होता है बैचलर ऑफ प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक्स, ठीक है। बीपीओ क्या होता है, क्या हो गया इसको, बीपीओ होता है बैचलर ऑफ प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक्स। इसके कोर्स की ड्यूरेशन क्या होती है, 5.5 साल होती है। एग्जाम क्या होता है इसके अंदर, सीयूईटी का एग्जाम होता है। 5 से 7 लाख पर एनम इसकी सैलरी होती है, ठीक है। आगे देखते हैं बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। अगेन मैंने तुम्हें अभी बताया था बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी में अगर आपको उस टाइप की रिसर्च में इंटरेस्ट हो, बायोटेक में इंटरेस्ट हो, वैसे फील्ड में डिस्कवरीज करने में इंटरेस्ट हो, तो तुम ये ले सकते हो। इसके कोर्स की ड्यूरेशन 3 साल होती है। एग्जाम आपको या तो सीयूईटी देना है या इंस्टीट्यूट अपना एग्जाम करवाते हैं। सैलरी 4 से 8 लाख पर एनम होती है। अगर तुम्हें फॉरेंसिक साइंस टाइप के डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट होता है तो तुम जा सकते हो बीएससी इन फॉरेंसिक साइंस। इसका ड्यूरेशन भी 3 साल का, इंस्टीट्यूट एग्जाम करवाते हैं। 4 से 7 लाख पर एनम इसकी सैलरी होती है। अब आता है बीबीए। देखो अगर तुम्हें हॉस्पिटल वाले एनवायरमेंट में काम करना है लेकिन तुम्हें मेडिकल फील्ड से रिलेटेड डॉक्टर वाला काम नहीं है, तो अगर तुम उसमें सेटिस्फाई हो तो तुम बीबीए कर सकते हो। अगर तुम बिजनेस में अच्छे हो, है ना, एक पूरी जगह को मेंटेन करने में, मैनेजमेंट करने में अगर तुम अच्छे हो तो तुम बीबीए कर सकते हो, जो कि होता है हॉस्पिटल मैनेजमेंट में जब तुम करते हो। बीबीए वैसे हर एक जगह पे हो तुम कर सकते हो, बट अगर तुम्हें हॉस्पिटल वाला एनवायरनमेंट चाहिए, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड चीज़ें चाहिए, तो तुम हॉस्पिटल मैनेजमेंट में कर सकते हो। ये जो कोर्स होता है अगेन 3 साल का होता है। या तो सीयूईटी एग्जाम कंडक्ट करवाएगा या फिर वेरियस इंस्टीट्यूट अपना एग्जाम करवाते हैं। एवरेज सैलरी की बात करो तो 3 से 5 लाख पर एनम होती है। बीपीओ जो होता है बैचलर ऑफ प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स, ये शायद मैंने 2 बार लिख दिया है ना, एक बार चेक कर लूं मैं। हाँ मैंने 2 बार लिख दिया, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी जिसे हम BASLP भी कहते हैं। इसका कोर्स जो होता है वो 4 साल की ड्यूरेशन है। सीईटी, सीयूईटी या फिर वेरियस इंस्टीट्यूट अपना एग्जाम करवाते हैं इस कोर्स के लिए। इसकी सैलरी 4 से 8 लाख पर एनम होती है। तो यहाँ पे मैंने तुम्हें काफ़ी सारे कोर्सेज बता दिए हैं जो अगर तुम्हारे एमबीबीएस नहीं मिलती है, अगर तुम फॉरेन से एमबीबीएस नहीं कर सकते हो तो तुम क्या क्या कोर्सेज कर सकते हो, ठीक है। अगेन अगर कोई एमबीबीएस ही करना चाहता है तो या तो वो अगर गवर्नमेंट कॉलेज ना मिले तो या तो वो अब्रॉड या फिर प्राइवेट कॉलेज के ऑप्शन को कंसिडर कर सकता है। तो आई होप आप सबका कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा। काफ़ी लंबी भी वीडियो बनी नहीं है, आप लोग आराम से देख सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने क्लियर करी हैं। फर्दर कोई कंफ्यूजन हो तो आप उसे क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अगर आप नीट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको चाहिए कि आपको एमबीबीएस ही मिले, भले आपको एक और बार मेहनत करनी पड़े, तो आप नीट 2026 की तैयारी करेंगे मेरे साथ। बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करेंगे। हम पूरे सिलेबस को काफ़ी ज़्यादा टाइम से कंप्लीट करने वाले हैं। और मैंने अभी जब चैप्टर पढ़ाने स्टार्ट किए तो तुम देखना चैनल में जाके, इजी अंडरस्टैंडिंग लेकिन काफ़ी ज़्यादा हाई स्कोरिंग वाले चैप्टर मैंने लिए, जैसे कि सेल साइकिल, सेल डिवीजन हमने कर लिया है ना, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो ये वाले चैप्टर क्या होते हैं, अच्छे होते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मैंने पहले वो लिए हैं। आलतू फालतू चैप्टर हम बाद में भी कर सकते हैं, जिनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो हमने पहले किए हैं। तो हम काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। नोट्स के लिए, डीपीपी के लिए, फाइनल जो फर्दर आपको अपडेट मिलेगी उनके लिए आपको ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना, लाइक और कमेंट किए बिना कोई नहीं जाएगा।